प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पर क्वेश्चन 20 बता चुका था और इनमें से आज 12 क्वेश्चन और देखते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 मॉड ऑफ s क्यूब माइनस x dx और 22 नंबर क्वेश्चन -5 से 5 मॉड ऑफ s प्लस 2 dx, 23 0 से पाई मॉड ऑफ cos s dx, 24 0 से 2 पाई मॉड ऑफ sin s dx, 25 नंबर 0 से 1 x 1 माइनस s की पावर n dx, 26 -2 से 8 x माइनस 5 को मॉड dx, 27 1 से 4 fs dx डेयर fs इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड x माइनस 2 का मॉड x माइनस 3 का मॉड, 28 -1 से 1 sin की पावर 5 cos की पावर 4 s dx, 29 0 से 2 पाई cos की पावर 5 s dx, 30 -1 से 1 s की पावर 17 cos की पावर 5 s dx, 31 -π/4 से π/4 sin स्क्वायर s dx, 32 -π/2 से π/2 sin की पावर 7 s dx। ये 12 क्वेश्चन आज डिस्कस करना चाहता हूँ और डेफिनेटली इसके पहले बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में 7 प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की और उसको प्रूफ किया हूँ 7 प्रॉपर्टी और उस पर 20 क्वेश्चन पीछे बताए जा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पे 12 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन बताने का गोल है प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के। उनमें से अब 21 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है, इसको साफ करते हैं। ये देखिए -1 से 2 x क्यूब माइनस x dx, तो इसी को एक प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं a से b fx dx इज इक्वल टू a से c fx dx प्लस c से b fx dx, जबकि यहाँ पे a इज लेस देन c इज लेस देन b। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़े थे, इस थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू -1 से क्या लिख दें 0 मॉड ऑफ x क्यूब माइनस x और dx, इसको 0 से 1 लिख देते हैं x क्यूब माइनस x ये dx, और फिर क्या लिख देते हैं 1 से 2 मॉड ऑफ x क्यूब माइनस x बाई dx। तो -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठता होगा, ये -1 से 0 लिखा गया, ऐसे क्यों नहीं लिख दिया गया कि -1 से 1 और 1 से 2? -1 से 0 क्यों लिखा गया, 0 से 1 क्यों लिखा गया, 1 से 2 क्यों लिखा गया? 3 पार्ट में ही क्यों डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में से भी काम हो सकता था, 4 पार्ट में भी डिवाइड किया जा सकता था कि -1 से और फिर क्या -1/2, -1/2 से 0, 0 से 1/2, 1/2 से 1, ऐसे क्यों नहीं किया गया? बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में उठते होंगे, पर हम इसको इसी रूप में क्यों लिखे, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2 s क्यूब dx, इस प्रकार क्यों लिखे? इसकी मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, मॉड ऑफ s की वैल्यू होती है x है, जब s की इज ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू होता है -x जब x इज लेस देन 0। ये अब सपोज अब ये शब्द भी आपने नया लग रहा है कि मॉड ऑफ s इज इक्वल टू -x, पहली बार देख रहे हैं। आप जानते ये रहे होंगे किसी भी नंबर का जो मॉड कर देते हैं तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वे क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ कि मॉड ऑफ s की वैल्यू -x होती है जब s इज लेस देन 0। तो ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, जो आप जानते थे उसके खिलाफ दिख रहा होगा, पर है नहीं ऐसा। जैसे मान लेते हैं कि मॉड ऑफ s इज इक्वल टू -x है, इसकी मीनिंग ये है, ये भी तो बता रहा है कि यहाँ पे मॉड के अंदर की जो वैल्यू है वे क्या है, बड़ी है 0 से। यदि आपको कहा जाए कि -7 का मॉड क्या होगा, तो -7 का मॉड क्या होगा, तो यहाँ पे देखते हैं मॉड के अंदर की वैल्यू को हम s कहते थे, s की वैल्यू यहाँ -7 है, तो -7 छोटा है 0 से कि 7 छोटा है 0 से? -7 छोटा है 0 से।
तो जो जीरो से छोटा है उसके पहले माइनस लगाने से उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ पे छोटा कौन है, -7। तो -7 जीरो से छोटा है, तो -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, -7 के पहले जो छोटा है जीरो से उसके पहले माइनस लगाने से फाइंड होगी। इसका मतलब ये हुआ -7 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वे क्या होगी, माइनस तो लगाएंगे ही, पर जो वैल्यू छोटी है उसके जो वैल्यू छोटी है जीरो से वे संख्या भी लिखना है ना, यहाँ माइनस तो लगाएंगे, फिर एस को लिख रहे हैं, और एस छोटा है जीरो से, तो -7 छोटा है, -7 छोटा है जीरो से, तो माइनस लगाने के बाद -7 लगाएंगे, तो -7 का मान क्या हो गया, 7। ठीक है, इसलिए नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। डेफिनेशन ये है कि जब जो वैल्यू मॉड के अंदर है वे जीरो से बड़ी है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालेंगे तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो मॉड के अंदर वैल्यू है वे क्या है, निगेटिव है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, -x। ठीक है ना, तो ये अब देखते ये हैं कि मॉड के अंदर की वैल्यू ऋणात्मक है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये कैसे चेक किया जाए। तो जैसे मान लेते हैं कि मॉड के अंदर की वैल्यू s³ - x है। अब इंटरवल की बात हो रही है -1 से 0। जब -1 से 0 की बात हो रही है तो -1 और 0 के बीच में नंबर लाइन में पहुंचो, तो ये क्या हुआ, -1 यहाँ होगा और ये क्या है, 0। इसके बीच में तो क्या होगा, इसके बीच में -1/2 तो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो -1/2 होगा -1 और 0 के बीच में, यहाँ -1/2 रख देते हैं, -1/2 का क्यूब -1/2। ठीक है, तो -1/2 का क्यूब -1/8 आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/2। तो यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आया, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 और ये क्या होगा, 2 4 जाते, यहाँ 4 होगा, 4 से और 1 निकाल दिए तो 3/8। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जब s³ - s की वैल्यू क्या लेते हैं इस इंटरवल में 0 से 1 में, तो इसके नंबर लाइन में 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 1/2 है, तो एक 1/2 इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 का क्यूब कर दिए -x कर दिए, तो 1/2 कर दिए, तो 1/2 का क्यूब 1/, क्या होगा 8 और 1/2। एलसीएम लेंगे तो 8 आया, तो 1 माइनस क्या होगा 4, तो -3/4, तो निगेटिव आ रही है, 3/8 आ रहा है, तो निगेटिव वैल्यू है। फिर क्या आता है तीसरी कंडीशन, s³ - s लेते हैं और इंटरवल क्या लिए 1 से 2, 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच की वैल्यू नंबर लाइन में देखते हैं, ये 1 है ये 2 है, 1 से 2 के बीच में क्या है 1 होल 1/2, यानी इसको 3/2 है, 3/2 यहाँ रख दिए, तो 3/2 का क्या होगा क्यूब माइनस क्या होगा 3/2, 3/2। ठीक है, 3/2 का क्यूब 27/8 और 3/2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8 2 का एलसीएम 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 27, ये 2 4 जा, अब 4 2 4 जा 8 4 3 जा 12, 27 से क्या निकालेंगे 12, 27 से 12 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 15/8, ये पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कि जब 1 से 2 में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और s³ - s की वैल्यू 0 से 1 इंटरवल में क्या है निगेटिव है और -1 से 0 इंटरवल में पॉजिटिव है। ठीक है, तो मॉड के अंदर की वैल्यू जिस इंटरवल में क्या रहती है पॉजिटिव, तो उसका जब मॉड हटाते हैं तो प्लस साइन लग जाता है, और जब जिस इंटरवल में मॉड के अंदर की वैल्यू क्या होती है निगेटिव होती है, तो मॉड जब हटाते हैं तो माइनस साइन लग जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आ रही है, पहले वाली है ये पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, ये क्या आ रही है 0 से छोटी आ रही है। ठीक है, 0 से छोटी वैल्यू आ रही है, <0। ठीक है, <0 इसकी वैल्यू, और यहाँ पे ग्रेटर पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है ये पॉजिटिव है, इसमें क्या है पॉजिटिव, इसमें क्या है निगेटिव और इसमें भी पॉजिटिव। ठीक है, जब पॉजिटिव है ये आपको पता है कि जिसमें पॉजिटिव आती है जब मॉड हटाएंगे तो उसके पहले प्लस लग जाएगा, जिसमें निगेटिव आती है तो मॉड हटाएंगे तो माइनस साइन लग जाएगा। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो क्या लिख लेंगे, पहला
ये आएगा। इसका इंटीग्रेशन जब साइन हटाएंगे, मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो ये क्या लिखते हैं -1 से 0 और ये हो जाएगा x³ - x। इसके पहले प्लस लगा दिए, प्लस लिखो चाहे ना लिखो, इसका मतलब प्लस होता ही है। ये ds और यहाँ पे माइनस में आएगी वैल्यू, इसका जब मॉड हटाएंगे तो क्या होगा 0 से 1 और -1 लगा देंगे। यहाँ x³ - x मॉड हट गया तो माइनस लग गया। अब यहाँ पे क्या होगा 1 से 2 और यहाँ पे मान हटेगा तो प्लस लग जाता है x³ - x ये ds। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो y = s³ का इंटीग्रेशन s की पावर 3 + 1/3 + 1, ये s की पावर 1 है तो 1 + 1/1 + 1। लिमिट क्या लिखेंगे -1 से 0। इसका इंटीग्रेशन तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो गया, ये हो गया s की पावर क्या 3 + 1/3 + 1। ये क्या होगा s की पावर 1 + 1/1 + 1। ठीक है, s की पावर इन वाला फार्मूला लगा दिए थे 0 से 1। ये क्या होगा s की पावर 3 + 1/3 + 1। ये है s की पावर 1 + 1/1 + 1। और लिमिट क्या लिखेंगे 1 से 2। तो i = क्या होगा ये s की पावर 4/4। ये क्या हो गया x² होगा 2। लिमिट क्या लिखेंगे -1 से 0। ये क्या लिख देंगे यहाँ पे s की पावर 4/4 -x²/2। ये 0 से 1, ये क्या होगा s की पावर 4/4 s²/2 लिमिट 1 से 2। i = यहाँ पे s के स्थान पे क्या रख देंगे अपर लिमिट, तो 0 की पावर 4/4 फिर 0 का स्क्वायर/2 ये अपर लिमिट हुई। लोअर लिमिट क्या होगी -1 की पावर 4/4 -1 का स्क्वायर/2 ऐसे। ये क्या होगा 1 की पावर 4/4 और ये 1 का स्क्वायर/2 ऐसे। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा 0 की पावर 4/4 0 का स्क्वायर/2 ऐसे। अब फिर क्या लिखोगे यहाँ पे 2 की पावर 4/4 और 2 का स्क्वायर/2 ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होगा 1 की पावर 4/4 और 1 का स्क्वायर/2 ऐसे। ये हुआ i = क्या होगा 0 - 1 की पावर 4 है तो क्या होगा 1/4, ये क्या होगा 1/2, ये माइनस साइन, ये क्या है -1/4, ये क्या होगा 1/2। ठीक है, और ये तो प्लस है ना, ये प्लस कैसे आ गया, ये इसके इंटीग्रेशन हाँ ठीक है, ये प्लस है भाई माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे और 1/4 ये और क्या लिखेंगे माइनस पूरा 0 हो गया। फिर क्या लिखेंगे ये 2 की पावर 4 तो 16/4 -4/2। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे ये अपर लिमिट की वैल्यू है। यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट क्या रखेंगे, इसमें लोअर लिमिट क्या आएगा इसमें ये 1/4 और ये होगा 1/2 ऐसे। तो i = क्या लिखेंगे -4 और 2 का LCM 4, ये होगा क्या 1 - 2 और ये क्या लिखेंगे ये 4 और 2 का LCM होगा 4, तो क्या होगा 1 - 2 ऐसे। ये क्या होगा 4 2 का LCM होगा 4 ये क्या आएगा 16 - 8 ऐसे। बीच में माइनस 4 2 का LCM 4 तो क्या होगा 1 - 2 ऐसे। y = क्या आ गया -1/4 और ये होगा -1/4 और ये क्या लिखेंगे 16 से 8 निकाल देंगे तो 8/4 ये क्या होगा -1/4। i = -1 + 1/4 ये क्या होगा 4 2 जा 2 और +1/4। y = क्या होगा 1/4 तो 3 × 1/4 +2। y = 3/4 +2, इसके नीचे 1 4 LCM। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 4 2 जा 8 से 11/4 ये आंसर है इसका आंसर
11/4 ये इसका आंसर होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है -5 से 5 22 नंबर क्वेश्चन। -5 से 5 x+2 का मान dx, x+2 का मान dx, इसको हम क्या लिखेंगे? I = -2 से -5 से -2 mod ऑफ x+2 dx और -2 से 5 mod ऑफ x+2 dx। -5 से -2 के बीच की कोई वैल्यू यहाँ रखेंगे। -5 और -2 के बीच कोई वैल्यू ले लो, 0 भी होती है नहीं आती है। -5 -2 -3 ले लेते हैं, -3 + 2 माइनस में वैल्यू रहेगी। तो जब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो माइनस साइन लग जाएगा। इसमें x और 2 यानी -2 और 5 के बीच की कोई वैल्यू ले लेते, -1 ले लेते हैं। तो -1 और 2 क्या होगा? 1, इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू इस इंटरवल में कोई भी रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगी, और इस इंटरवल में कोई वैल्यू रखेंगे तो ये क्या रहेगी? इसमें क्या है? इसमें इस 5 और 2 के बीच माइनस निगेटिव रहेगी। ठीक है, तो निगेटिव जब रहेगी तो मार हटाएंगे तो क्या होगा? माइनस साइन लग जाएगा, ये निगेटिव रहेगी इसमें। ठीक है, -4 ले लिए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? -5 से -2, ये क्या होगा? -x+2 ये dx। इसको क्या लिखेंगे? पॉजिटिव रहेगी तो क्या लिखेंगे? -2 से 5 ये होगा x+2, इसके पहले प्लस साइन ये dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो -s का इंटीग्रेशन क्या होगा? s की पावर यहाँ 1 है तो कौन सा फार्मूला? s की पावर n dx, s की पावर n + 1/n+1। तो ये क्या लिख देंगे? 1 + 1/1 + 1, और ये 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन 2x है। जैसे 2 का इंटीग्रेशन करते हैं क्या लिखें? 2 × 1 dx, तो 2 1 का इंटीग्रेशन s होता है। s का क्यों होता है? क्योंकि s का डिफरेंशियल 1 आता है तो 1 का इंटीग्रेशन s होगा, क्योंकि डिफरेंशियल का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। या कि 1 का इंटीग्रेशन 1 ds है, इसका इंटीग्रेशन लगाने के लिए क्या लिख सकते हैं? s की पावर 0 ds, तो s की पावर 0 का इंटीग्रेशन s की पावर 0 + 1/0 + 1, तो s की पावर 1 ये इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, और यहाँ पे क्या होगा? s का इंटीग्रेशन होगा s की पावर 1 + 1/1 + 1, फिर 2 का इंटीग्रेशन 2x। लिमिट क्या रखेंगे? अब लिमिट रखेंगे या -2 से 5 ऐसे में लिमिट क्या रखेंगे? -5 से -2। तो I = क्या होगा? माइनस ये होगा x² + 2x, ये होगा x² ये होगा 2x, लिमिट -2 से 5। इसी को क्या लिख सकते हैं? I = लिमिट क्या है? -5 से -2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस तो पहले से लगा और यहाँ पे अपर लिमिट रखते हैं तो -2 का स्क्वायर 2 × -2 ऐसे, ये अपर लिमिट हो गया। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट रखेंगे तो -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 2 और 2 × -5 ऐसे। ठीक है, अब इसमें रखते हैं तो इसमें जब रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 5 का स्क्वायर 2 और 2 × 5 ये हुआ। लोअर लिमिट रखोगे तो क्या होगा? -2 का क्या होगा? -2 का स्क्वायर 2 और 2 × -2 ऐसे। तो I = क्या लिखेंगे? -2 का स्क्वायर 4/2 ये होगा -4 ऐसे। ये क्या लिखेंगे? अपर लिमिट। लोअर लिमिट जब रखेंगे ये आएगा 25/2 और ये होगा 2 5 × 10 ऐसे। अब ये क्या लिखेंगे? 25/2 + 2 5 × 10। ठीक है, ये क्या होगा?
4/2 माइनस 4 ऐसे। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस 2 आएगा तो 2 माइनस 4 माइनस इसके नीचे 1 लिखेंगे, एलसीएम 2 हुआ 25 माइनस 10 2 जा 20 ऐसे। ठीक है, और ये क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 25/2 प्लस 10 माइनस ये कट जाएगा तो 2 बचेगा तो -2 और +4 ऐसे। और ये माइनस साइन से इसी के साथ लगा था ना, तो आई इक्वल टू माइनस साइन, ये माइनस आगे करेगा, ये क्या लिख दें -2 माइनस ये होगा 25 और 20 तो -5/2 है ना ये ऐसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ये 25/2 ठीक है, तो 25/2 लिख दिए, 4 और 10 14 से 2 निकल गया तो 12 ऐसे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 2 और +5/2 -25/2 -12। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा, ये 5/2 25/2 और ये -12 + 2 मिलके -10। ठीक है, ये क्या होगा, 25 से 5 निकल गया, ये होगा 20/2 और ये क्या होगा -10, इसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, -20 -20 तो आई इक्वल टू क्या होगा -40/2, ये कट गया तो आई इक्वल टू -10 का है तो -20 है ये आंसर। इस प्रकार इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, थ्री नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई मॉड ऑफ cos x ये dx, इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या करें, ये तो जानते हैं मॉड ऑफ cos x की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव cos x होगी कब, जब cos x इज ग्रेटर देन 0, ये तभी पॉसिबल है जब x बिलोंग इन कौन इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, और cos x की वैल्यू मॉड ऑफ cos x की वैल्यू माइनस cos होगी कब, जब cos x क्या लेस देन 0, दैट इज x बिलोंग इन कौन सा इंटरवल π/2 पाई। सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सेकंड में निगेटिव होता है, इसका मतलब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 0 से π/2 और π/2 से पाई। इसको लिख सकते हैं क्या, i इक्वल टू 0 से π/2 मॉड ऑफ cos x dx। इसको क्या लिखेंगे, π/2 से पाई मॉड ऑफ cos x ये ds। ये i इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ cos x की वैल्यू, cos x 0 से π/2 नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जब इसमें पॉजिटिव होती है तो मॉड हटाएंगे पॉजिटिव साइन रहेगा, तो 0 से π/2 ये सिर्फ cos x हो जाएगा, और ये क्या होगा π/2 से पाई, यहाँ माइनस cos x हो जाएगा, ये ds। तो i इक्वल टू क्या होगा, 0 से π/2 ये होगा cos x और π/2 से ये dx माइनस ये क्या होगा π/2 से पाई, ये होगा cos x ये ds। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या आएगा, i इक्वल टू अब cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये लिमिट क्या होगी 0 से π/2, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये लिमिट क्या होगी π/2 से पाई। ठीक है, तो i इक्वल टू यहाँ पे साइन अपर लिमिट sin π/2 माइनस sin 0, ये होगा sin पाई माइनस sin π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो i इक्वल टू sin π/2 वैल्यू 1
और साइन जीरो की वैल्यू जीरो। ये क्या होगा, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो, साइन पाई बाई टू की वन। आई इज इक्वल टू क्या होगा वन और प्लस वन, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा टू, आई इज इक्वल टू टू, ये आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स और ये डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, ये जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू फर्स्ट सेकंड दोनों में पॉजिटिव होती है और थर्ड और फोर्थ दोनों में नेगेटिव होती है। तो 0 से 2 पाई हम क्या लिखते हैं, 0 से पाई या पाई से 2 पाई, क्योंकि 0 से पाई फर्स्ट सेकंड दोनों में पॉजिटिव साइन एक्स की वैल्यू, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ दोनों में नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड और फोर्थ का मतलब ये हुआ पाई से 2 पाई, अब फर्स्ट सेकंड का मतलब 0 से पाई, तो इसको इस रूप में लिखेंगे 0 से पाई और लिख देंगे साइन एक्स और डी एक्स, और फिर क्या लिख देंगे पाई से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब ये इसका मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालेंगे तो मॉड हट जाएगा तो पॉजिटिव साइन लग जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो 0 से पाई और यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे पाई से 2 पाई माइनस साइन एक्स डी एक्स। रीजन क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का जब साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 दैट इज एक्स बिलोंगिंग इंटरवल 0 से पाई, यानी फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट। मॉड ऑफ साइन एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस साइन एक्स होगी कब, जब साइन एक्स क्या हो लेस देन 0 दैट इज एक्स बिलोंगिंग इंटरवल पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई। ठीक है, अब y इज इक्वल टू साइंस का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ये लिमिट रख दिए क्या 0 से पाई, और ये माइनस यहाँ लिख लेते हैं, और साइंस का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और लिमिट पाई से क्या होगा 2 पाई। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे कॉस पाई लिखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे माइनस कॉस 0 माइनस, तो ये माइनस बाहर निकाले प्लस, और ये क्या होगा cos 2 पाई माइनस cos पाई ऐसे। तो i इज इक्वल टू माइनस cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू -1, ये हुआ। अब क्या लिखेंगे माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1, और ये क्या लिख देंगे cos 2 पाई की वैल्यू होती है, cos 2 पाई की वैल्यू 1 और cos पाई की वैल्यू होती है -1। कैसे जानोगे, जैसे यहाँ पे cos 1 पाई है, इसका मान -1 की पावर 1, cos 2 पाई है, इसका मान -1 की पावर 2, cos 3 पाई है, इसकी वैल्यू -1 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे साइन चाहे 1 पाई हो तब भी 0, साइन चाहे 2 पाई हो तब भी 0, चाहे साइन 3 पाई हो तब भी 0, और साइन n पाई हो तब भी 0, और यहाँ cos n पाई है जिसकी वैल्यू -1 की पावर ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे i इज इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस माइनस दे होगा 1, और ये क्या लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 1, और ये क्या होगा +1, और ये माइनस माइनस +1, तो i इज इक्वल टू क्या आएगा 4, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। तो ये है 25 नंबर क्वेश्चन, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x और 1 माइनस x की पावर n और ये dx। तो i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको i मानकर इक्वेशन फर्स्ट रख लो, और इसको फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगा देंगे, 0 से 1 s के स्थान पे 1 माइनस x लिख दो, अपर लिमिट माइनस x, ये 1 s के स्थान पे 1 माइनस x, और ये क्या होगा पावर n और ये dx। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 0 से 1 माइनस x, और ये क्या होगा 1 माइनस 1 और प्लस x, और ये होगा n और ये dx। तो i इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं 0 से 1 और 1 माइनस x,
ये कट गया तो क्या आ गया एस की पावर एन ये डी एस। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको आई इज इक्वल टू 0 से 1। ठीक है, अब एस की पावर एन को अंदर ले जाओ तो एस की पावर एन एस की पावर 1 एस की पावर एन, इससे एस की पावर एन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आई इज इक्वल टू 0 से 1 एस की पावर एन प्लस 1, ये क्या होगा डी एस। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एस की पावर एन का क्या होगा एन प्लस 1 लिमिट क्या होगी 0 से 1 एस की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 लिमिट ये होगा 0 से 1 तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और 0 की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ क्या होगा 1 की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 ये क्या होगा 0 की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस 0, तो ये क्या हुआ 1 अपॉन एन प्लस 2, ये क्या हुआ 0 अपॉन एन प्लस 2 ऐसे। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2, तो आई इज इक्वल टू एलसीएम क्या हुआ एन प्लस 1 एन प्लस 2, ये क्या होगा इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे एन प्लस 2, ये क्या होगा एन प्लस 1, तो आई इज इक्वल टू एन प्लस 2। ठीक है, माइनस एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 एन प्लस 2। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ एन कट गया 2 से 1 निकला तो 1 अपॉन एन प्लस 1, ये क्या होगा एन प्लस 2 ऐसे, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन ये है 26, ये है 2 से 8 x माइनस 5 का मान ये डी एक्स। तो उसी प्रकार करेंगे जैसे देखिए थे 2 से 8 कर दो इसको 2 से 5 करो x माइनस 5 का मान डी एक्स, और फिर क्या लिखेंगे 5 से 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 ये डी एक्स। 5 और 8 के बीच कोई 6 नंबर लेते 6 से 5 पॉजिटिव आएगा, और 2 और 5 के बीच कोई नंबर लेते हैं मान लो क्या ले लिए 4 माइनस 5 तो माइनस में रहेगा, तो माइनस में रहे तो मान हटाएंगे तो माइनस साइन लग जाएगा, तो 2 से 5 ये क्या होगा माइनस x माइनस 5 डी एस, ये क्या होगा 5 से 8 ये क्या है x माइनस 5 डी एस। अब यहाँ पे क्या करेंगे ये माइनस लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा या माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये होगा 5 माइनस x प्लस 5 हो गया ये डी एस, ये क्या होगा 5 से 8 x माइनस 5 ये डी एस। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 5 का 5x, और लिमिट क्या होगी 2 से 5, ये होगा x स्क्वायर अपॉन 2 ये 5x, लिमिट क्या होगी 5 से 8, तो y इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 5 इंटू 5, ये अपर लिमिट हुई। अब बीच में माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 और 5 इंटू 2, ये लोअर लिमिट हुई इसकी। अब यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 8 का स्क्वायर अपॉन 2 5 इंटू 8, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 5 ऐसे, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 25 अपॉन 4। ठीक है, ये क्या होगा 25, इसको बीच में माइनस यहाँ 4 अपॉन 2 तो माइनस 2 5 2 जा 10, ये 64 को 2 से 32 8 5 जा 40, ये होगा 25 अपॉन 2 माइनस 25 ऐसे। तो आइए इसको लिख सकते हैं क्या इसके नीचे 1 एलसीएम 4, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 25 100, ये क्या होगा 10 से 2 निकला तो 8 32 तो माइनस 8,
ये क्या होगा -25/2 और +25, ये क्या होगा i इज इक्वल टू 100 से 25 75/4 -8 ठीक है। ये क्या होगा -25/2 +25, अब क्या होगा -8 75/4 25/2 -16 +25, तो i इज इक्वल टू 4 LCM 75 -50 25 से 60 निकला तो 9, i इज इक्वल टू ये 25/4 +9, इसके नीचे 4 LCM 25 ये 9 36, तो i इज इक्वल टू ठीक है आएगा इसको 36 से 25 ऐड कर दो तो हो जाएगा 61, हो गया ना 61/4 ये आंसर। ये 26 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 4 fx dx, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। वेयर fx इज इक्वल टू क्या है x -1 का मान s -2 का मान x -3 का मान, इसको क्या लिखेंगे 1 से 4 fx के साथ ये वैल्यू रख देते हैं x -1 का मान s -2 का मान x -3 का मान, ये लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 से 4 mod of s -1 ADS, फिर 1 से 4 mod of s -2 ADS, इसको क्या लिखेंगे 1 से 4 mod of s -3 ADS। अब क्या करेंगे इसको 1 से 4 के बीच 1 से 1 इसको क्या करेंगे 1 से 1, इसमें 1 से 4 के बीच कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव रहेगी कि नहीं। यहाँ देखिए 1 से 4 के बीच कोई वैल्यू 1 और -2 रखते हैं तो 2 -1 3 रखेंगे 3 -1 पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। इसका मान हटाएंगे, ठीक है, इसका जब मान हटाएंगे तो क्या ही रहेगा, ये इसको लिखे हैं पहले अभी, ये इसको तो क्या लिख सकते हैं इसका मान हटा देते हैं, ये क्या लिखेंगे 1 से 4 ये होगा x -1, ठीक है ds पॉजिटिव ही रहेगा। इसमें क्या है कि 1 से 2 जब लेकर चलेंगे 1 से 2 के बीच वैल्यू लेकर चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा निगेटिव रहेगा, 1 से 2 के बीच निगेटिव और 2 से 4 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसको क्या करें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा 1 से 2 mod of s -2 ADS, ये 2 से 4 mod of s -2 ADS, ऐसे भी 1 से 3 इसको 1 से 3 पॉजिटिव निगेटिव रहेगी और 3 से 4 पॉजिटिव, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 से 3 mod of s -3 ds और इसको क्या लिखेंगे 3 से 4 mod of x -3 IDS, ऐसे, ठीक है। तो i इक्वल टू होगा ये x² x लिमिट क्या होगी 1 से 4 और ये क्या होगा इसका मान 1 से 2 के बीच क्या होगी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये होता है 1 से 2 ये वाला जब लिमिट कहीं लिखी है 1 से 2 तो इसकी मीनिंग समझते हो 1 में वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे और 2 से वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब h की वैल्यू क्या है 1/1 लाख मान लो, ऐसे ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है ये कुछ भी ऐसे। अब एक में कुछ जोड़ दोगे, इसको जोड़ दिए 1 में इतना जोड़ दिए तो क्या होगा 1 से बड़ी वैल्यू होगी और 2 से वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 2 से थोड़ा कम होगी, मान लेते सब उसको 1.9, जब 1.9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी 1.9, 2 में से वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 1.9 आया से 2 सब्ट्रैक्ट इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगी माइनस के अंदर तो माइनस में रहेगी 0.1 ना,
-0.1 ऐसे रहेगा, तो नेगेटिव वैल्यू ही रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से में वेरी स्मॉल पार्टी क्वांटिटी ऐड कर दें और 2 से वेरी स्मॉल पार्टी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसके बीच कोई भी वैल्यू इसके स्थान पे यहाँ रखेंगे ये माइनस में रहेगा। जब माइनस में रहेगा तो इसका मान हटाने में क्या होगा, माइनस साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या लिख जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 माइनस x माइनस 2। जब तक मान हटेगा तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे। अब इसका देखो 2 से 4 ये होगा, इसमें पॉजिटिव रहेगा तो x माइनस 2, इसका मान हट गया ds, यहाँ प्लस लगा दिए। 1 से 3 के बीच निगेटिव रहेगी, तो 1 से 3 के बीच निगेटिव रहेगी तो क्या लिखेंगे, 1 से 3 तो माइनस लग जाएगा s माइनस 3 ये ds, और वहाँ पॉजिटिव रहेगी 3 से 4 तो क्या लिखेंगे s माइनस 3 ये ds। इस प्रकार से कन्वर्ट होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। i इक्वल टू क्या होगा, -x² माइनस x, ये 1 से 4। अब माइनस साइन पहले आ गया, फिर क्या लिखेंगे x² 2 का इंटीग्रेशन 2s और 1 से 2, ये प्लस ये क्या होगा x² 2 और 2x क्या होगा 2s, लिमिट क्या 2 से 4, ये क्या होगा माइनस लिख दिए। इसका इंटीग्रेशन x² 2 माइनस 3x, लिमिट 1 से 3, ये क्या होगा x² 2 माइनस 3x, लिमिट क्या 3 से 4, और इसको आप सॉल्व अपन से करेंगे बन जाएगा। लिमिट तो रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 28 नंबर क्वेश्चन, 28 क्या है, -1 से 1, ये है साइन की पावर 5x cos की पावर 4x ये dx। ठीक है, अब ये तो जानते हैं तो -1 से -a से a fx ds इज इक्वल टू होता है 2 × 0 से a fx ds इफ f(x) इज इवन फंक्शन, ठीक है, और -a से a fx ds की वैल्यू क्या होती है 0 होती है इफ fx इज ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, 5th नंबर। जब -a से लोअर लिमिट और अपर लिमिट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है उसी में चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है कि ऑड। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि लोअर लिमिट अपर लिमिट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है, इसमें चेक करेंगे कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। कैसे चेक करते हैं, जो फंक्शन के स्थान में दिया गया है इसके स्थान पर उसको fx मान लो, तो fx इज इक्वल टू क्या होगा साइन की पावर 5x और ये cos की पावर 4s, s के स्थान पे -x रखते हैं तो क्या होगा साइन की पावर 5 और ये -x, ये होगा cos की पावर 4 और ये -x, तो या फिर -x इज इक्वल टू क्या होगा साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन x और इसकी पावर 5 लगा दो, और यहाँ पे cos -x होता है cos x, तो cos x की पावर 4। अब निगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर तो उसका मान माइनस में ही रहेगा, तो -x इज इक्वल टू ये माइनस साइन की पावर 5x और ये cos की पावर 4x, तो वही फंक्शन आ गया लेकिन अपोजिट साइन के साथ, तो माइनस ये fx आ रहा है। इसको fx फंक्शन क्या है, fx इज ऑड फंक्शन है, क्या है ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन कौन वाली कंडीशन लगेगी, ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख दोगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे -1 से 1 और cos की पावर 5x और cos की पावर नहीं sin की पावर 5x, sin की पावर 5x और cos की पावर 4x ds इज इक्वल टू क्या हो गया 0, इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, बिकॉज fx इज ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन ये है 29 0 से 2 पाई और cos की पावर 5x ये dx, इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप 6 नंबर प्रॉपर्टी ये पढ़े थे 0 से 2a fx ds इज इक्वल टू होता है 2 ×
0 से एफ एक्स डी एक्स। तब इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स को अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं इसके स्थान पे, तो एफ एक्स ही आए, तो क्या करेंगे अपर लिमिट का हाफ कर देंगे 2 को मल्टीप्लाई, और 0 से 2a की वैल्यू 0 से 2a प्लस ds की वैल्यू 0 ही हो जाती है। कब इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई, ये क्या है cos की पावर 5x ये dx। इसमें चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ cos की पावर 5x है, तो इसके स्थान पे अपर लिमिट माइनस लो, अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं, तो cos की पावर 5 है, ये अपर लिमिट माइनस एक्स रख दिए, तो क्या होगा cos 360 माइनस थीटा की स्क्वायर रूट की वैल्यू कहलाती है फोर्थ की, और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे cos 5x ही होगा, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स रखने से cos की पावर 5x ही आया, और cos की पावर 5x की वैल्यू क्या है fx है, इसका मतलब क्या है 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया fx है, क्या आ गया fx है। ठीक है, तो जब fx आ गया तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में अपर लिमिट का आधा कर देंगे और 2 को मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख देंगे 2 इंटू 0 से पाई, और cos की पावर 5x है ये dx, cos की पावर 5x dx। ठीक है, cos की पावर 5x dx लिख देंगे। अब cos की पावर 5x का इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस आपको पता है, कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन, देखो जी यहाँ पे लिख लोगे क्या i इक्वल टू 2 इंटू 0 से पाई, और cos की पावर 5 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x है, यहाँ पे cos की पावर 4x इंटू cos x dx, और y इक्वल टू इसको लिखेंगे 2 और 0 से पाई, cos स्क्वायर इसको लिख सकते हैं cos की पावर 4x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का स्क्वायर, ये होगा cos x dx, और y इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 से पाई, cos स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये क्या होगा स्क्वायर, ये होगा cos x dx, और साइन इसको क्या मान लेंगे t, साइन इसको क्या मान लेंगे t, तो यहाँ पे i इक्वल टू होगा 2, इसको क्या मान साइन इसको t मानते हैं, तो साइन इसको जब t मानेंगे तो साइन इसका डिफरेंशियल cos x s का फिर से ds अपॉन dt, t का t के रिस्पेक्ट 1, तो cos x ds की वैल्यू क्या होगी dt, cos x की वैल्यू क्या होगी dt, जब पुट किए तो लिमिट भी चेंज होगी, तो व्हेन क्या s इज इक्वल टू 0, तो sin 0 इज इक्वल टू t, तो 0 इज इक्वल टू t, और व्हेन s इज इक्वल टू क्या पाई, तो क्या होगा cos sin पाई इज इक्वल टू होगा, पुट क्या किए हैं sin इज इक्वल टू t ना पुट किए हैं, तो sin पाई इज इक्वल टू t, sin पाई की वैल्यू क्या होती है 0 इज इक्वल टू t। ठीक है, ये क्या कर दिया sin 0 की वैल्यू sin इसको t माने, टू पाई माइनस एक्स, ये ना ये देखिए cos की पावर को तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन इसको t मान लिए, और साइन एस की साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जाएगा, टू पाई माइनस एक्स क्या होगा 2 पाई माइनस एक्स, एक मिनट, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम आ रही है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, जैसे मान लीजिए 0 s इज इक्वल टू 0 रखे तो t की वैल्यू 0 आई, s की वैल्यू पाई रखे तो t की वैल्यू भी 0 आई, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी फिर, इसका इंटीग्रेशन तो ये हो गया ना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू 2 तो हर करेगा, 0 से पाई 0 से 0, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और cos s ds की वैल्यू dt लिख देंगे, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो i इक्वल टू ये 0 आ गया। अब इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं कि जैसे 0 से 2 पाई cos की पावर 5s ds है, तो 2 इंटू 0 से पाई cos की पावर 5s ds। अब इसमें फिर से एक बार हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि f(x) इक्वल टू क्या मान लें
cos की पावर 5 मान लिए, ठीक है। अब s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एस रखते हैं, तो पाई माइनस एस रखते हैं तो क्या होगा, पाई माइनस एस रखने से होगा cos की पावर 5 और ये पाई माइनस एक्स, तो क्या आएगा cos पाई माइनस एस मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, तो cos का नेगेटिव ना होगा, ये होगा माइनस cos एस की पावर 5, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस cos की पावर 5x, तो यह पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस cos की पावर 5x, और एफ एक्स इज इक्वल टू cos की पावर 5x माने थे, तो यह पाई माइनस एक्स जो होगा हम इसको क्या मान लेंगे एफ एक्स, तो यहाँ वाली कौन कंडीशन आ गई, वे जो 6 नंबर प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एस, ये होता है इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो, लेकिन एक यही तो ये भी है 0 से 2 पाई 0 से 2a एफ एक्स डी एस की वैल्यू क्या होती है 0 भी तो होती है, कब इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो माइनस एफ एक्स हो, यहाँ माइनस वाली कंडीशन लग रही है, अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से माइनस एक्स आ रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0, तो ये क्या आएगा 0, ये इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, ये दोनों तरीके बताए गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 29 तो बता चुके, ये 30 क्वेश्चन ये है 0 माइनस 1 से 1 और s की पावर 17 और cos की पावर 5x है ये dx, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे s की पावर 17 और cos की पावर 5x, तो s के स्थान पे माइनस इस ए टाइप की लिमिट, इसमें ये चेक करेंगे इवन है कि आड फंक्शन है, तो s के स्थान पे माइनस s रखते हैं, तो माइनस s की पावर 17 cos की पावर 5 यहाँ माइनस x, तो यह माइनस x तो क्या होगा 8 पावर तो माइनस एस की पावर 17 हो गया, cos माइनस थीटा cos है थीटा होता है, तो cos की पावर 5x, तो ये क्या होगा यह माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा ये प्रॉपर्टी लग जाएगी माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 0 होता है कब इफ एफ एक्स इज आड फंक्शन, एफ एक्स इज आड फंक्शन हो दैट इज एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो माइनस एफ एक्स, तो यहाँ ऐसी कंडीशन आ रही है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे माइनस 1 से 1 एस की पावर 17 और cos की पावर 5x डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये 30 नंबर है। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 और ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स डी एस, ये है। तो इसमें भी लोअर लिमिट अपर लिमिट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है, इसमें चेक करेंगे कि आर है कि इवन फंक्शन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया है क्या साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रखते हैं, तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन एक्स, और इसका स्क्वायर लगा तो क्या हुआ माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो क्या हुआ साइन स्क्वायर एक्स आ गया, इसका मतलब एफ एक्स आ गया। तो एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आ गया, इसका मतलब क्या है ये ऑड फंक्शन है, सो एफ एक्स इज इवन फंक्शन, जब इवन फंक्शन है तो क्या होगा यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, ये होगा साइन स्क्वायर एक्स डी एस इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 0 से पाई बाई 4, ये साइन स्क्वायर एक्स ये डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे 2 को अंदर ले जाओ, तो 2 इंटू 0 से पाई बाई 4 है 2 साइन स्क्वायर एक्स ए डी एक्स। 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़े हो 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, ये होता है। तो पावर वाले टर्म को कोफिशिएंट के रूप में बदलेंगे तब उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, इसलिए 2 साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x, तो क्या लिखेंगे 0 से पाई बाई 4
1 माइनस कास क्या लिख दिए 2x है, ये dx और i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा cos 2x का होगा sin 2x अपान 2 होगा, और यहाँ पे लिमिट क्या रखेंगे 0 से π/4 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये होगा π/4 और sin 2 इंटू π/4 अपान 2 ये हो गया अपर लिमिट, और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा 0 और sin 0 अपान 2, ठीक है। तो π/4 लिखेंगे और ये 2 2 जा तो sin π/2 की वैल्यू 1/2 ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम क्या हुआ 4, तो पाई माइनस ये 2 हुआ, तो इसको 1/4 लिख सकते हैं और ये π-2 ये आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार ये 31 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, एक और 32 नंबर क्वेश्चन ये है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है -π/2 से π/2, ठीक है। और यहाँ पे साइन की पावर 7x dx है, साइन की पावर 7, इसमें भी माइनस से ये टाइप की लिमिट है, इसमें भी चेक करेंगे इवन और ऑड। तो fx इज इक्वल टू क्या होगा cos साइन की पावर 7 है, s के स्थान पे क्या लिख दें -x, तो क्या होगा साइन की पावर 7 -x, तो क्या होगा माइनस साइन x की पावर 7, तो क्या आएगा माइनस साइन की पावर 7x, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हुआ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। सो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, क्या हुआ ऑड फंक्शन। तो जब ऑड फंक्शन है तो क्या होगा -π/2 से π/2, ये होगा साइन की पावर 7x dx इज इक्वल टू 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि किसी क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच।